ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पाठितंकराय शुक्ल ध्यान पवित्राय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षट्वरी सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं उभे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेलोक महिताय अनंत संसार पुराय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वासपुराय तेलोक शंकराय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाश कराय घाति कर्म क्षेम कराय अधराय अव्वाय ऋषियारिका शावक शाविका नाम प्रमुख चतुक संगोपसर्ग विनाशकाय देवादि देवाय नमो नमः। पूर्वोक्त मंत्राणाम पूजन भक्ति प्रसादात ऋषियारिका शावक शाविका नाम सर्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद विनाशनम भवतु विख्यात राग देश मोह मास्तर असूर्या ईर्षा विवाह विकार विषाद प्रमाद कषाय विकथा विनाशनम भवतु सर्व पंचेंद्रिय विषय इच्छा स्नेह आशा रोध आकुलता व्याधि दीनता पाप दोष विरोध विनाशनम भवतु सर्व ओंकार विकल्प निद्रा तृष्णादि ताप दुख भेद अहंकार संकल्प विनाशो भवतु सर्वाहार भय मेतोन परिग्रह संज्ञा विनाशो भवतु सर्व उपसर्ग विघ्न राज चोर दुष्ट मृग ईलोक परलोक अकस्मात मरण वेदना अशरण अत्राण भय विनाशो भवतु सर्व क्षय रोग कुष्ठ रोग जौरादि सरादि रोग विनाशो भवतु। पदार्थों की व्यवस्था हमारे अनुसार नहीं चलती है, अपितु पदार्थों की परिणतियां स्वतंत्र होती हैं। स्व पदार्थ और पर पदार्थ दो प्रकार के पदार्थ हैं। इन दोनों पदार्थों में हमें भेद विज्ञान करने की आवश्यकता होती है। आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। अगर निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एक ज्ञायक स्वरूप है, लेकिन एक ज्ञायक अकेला मात्र मान लेना और निश्चय को सामने रख लेना आचार्य श्री कुंद देव की एक विवेचना है, और उस विवेचना पर हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि उस विवेचना की अपेक्षाएं क्या हैं। क्योंकि जैन दर्शन में सबसे बड़ी बात कही गई है कि नित्य या क्षणिक कोई भी पक्ष हो, नित्य पक्ष हो या क्षणिक पक्ष हो, ये पदार्थ के दो पक्ष हैं। प्रत्येक पदार्थ नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है, लेकिन कुछ लोग मात्र नित्य मान करके चलना चाहते हैं तो कुछ लोग मात्र क्षणिक मान करके चलना चाहते हैं। इनमें परस्पर में एक दूसरे की निरपेक्षता होने पर, अपेक्षा न होने पर पदार्थ की विवेचनाएं एकांतमय हो जाती हैं, और एकांतमय हो जाने पर जहाँ एकांत आ जाता है न वहाँ आत्मा प्रमत्त रहती है न आत्मा अप्रमत्त रहती है, अपितु वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बंध की, मोक्ष की, पुण्य की, पाप की, सब व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने यह कहा है कि हमें अपने पदार्थ के स्वरूप का जब भी चिंतन करें तो उस समय हमें पदार्थ के चिंतन करते समय यह बात तय कर लेना चाहिए कि पदार्थ सत्य भी है असत्य भी है। उसी पदार्थ में स्वस्वरूप की अपेक्षा से उसमें सत्यपना होता है और पर स्वरूप की अपेक्षा से उसमें असत्यपना होता है। जैसे घड़ी सत्य है, लेकिन घड़ी में समय नहीं है। घड़ी समय की अपेक्षा से असत्य है। समय को सूचिका है पर उसमें समय नहीं है।
घड़ी समय की सूचना दे सकती है, परंतु घड़ी समयमय नहीं हो सकती है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास जो चेतन है, चेतन में आत्मा हो सकती है, लेकिन आत्मा की संपूर्णता चेतनामय हो यह नहीं कहा जा सकता। चेतना की प्रधानता हो सकती है, कुछ उसमें गुणधर्म ऐसे भी हैं जो अचेतन।